मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो भी एक अजीब दास्तान। पूरा हॉल भरा हुआ था। सभी लोग रोहित के गाने की धुन में मस्त उसके गाने गा रहे थे। आजा दिल चढ़िया, तेरे रंग वरना, फूल सा है खिला आज दिन। उसी भीड़ में श्रुति गहरे हरे रंग की ड्रेस पहने उसकी धुन में झूम रही थी। उसके घुंघराले बाल बार बार उसकी अपनी ही घड़ी में फंस रहे थे। वो बार बार अपना हाथ सब सोचते हुए रोहित अतीत की यादों में गुम था कि इतने में श्रुति ने पीछे से आवाज दी, रोहित, लो बाल सुखा लो, मैं चाय लाती हूँ। इतना कहकर वो किचन की ओर मुड़ी ही थी कि रोहित ने उसे पीछे से आवाज दी, रोहित, आने की वजह नहीं पूछोगी? श्रुति कहती है, इत्तेफाक के सिवाय और क्या वजह होगी रोहित? श्रुति के जवाब से रोहित हिचकिचाया और आने की वजह बताते हुए बोला, पास में ही नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसी के काम से आया था तो लौटा तो हाईवे पर कार खराब हो गई। कोई मैकेनिक का इंतजाम हो सकता है क्या? तो मैं सही थी, मैकेनिक की तलाश में इत्तेफाक से तुमने मेरे दरवाजा खटखटा ही दिया। होठों पर दर्द भरी मुस्कान के साथ श्रुति ने कहा। श्रुति की बातों में छिपे शिकायती लहजे को नकारते हुए रोहित दूसरी ओर देखने लगा। ये कॉलोनी नई बसाई गई है, इसलिए यहाँ आसपास कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, कंपनी से ही बुलाना पड़ेगा, श्रुति ने कहा। रोहित कहता है, मैंने कोशिश की पर कोई बात नहीं बनी, इस समय कोई आने को तैयार नहीं है। फिर श्रुति ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ, तुम बैठो पहले, मैं चाय लाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। ये इत्तेफाक ही तो था जिससे श्रुति और रोहित के तार जुड़े थे। इंटरव्यू के समय रोहित और श्रुति की इतनी ही बात हुई जितनी की किसी अन्य सेलिब्रिटी से होती है। रोहित और श्रुति की यह मुलाकात औपचारिकता तक सीमित रही, पर अस्पताल में मिलने के बाद से तो रोहित को लेकर उसका पूरा नजरिया ही बदल गया। अब वो रोहित की आवाज से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व से भी काफी प्रभावित थी। श्रुति के पापा कैंसर के मरीज थे, उन्हीं का तो इलाज कराने के लिए वो दिल्ली से मुंबई आई थी। उनके सिवाय श्रुति का और था ही कौन? माँ बचपन में ही चल बसी। अब श्रुति और उसके पिता ही एक दूसरे का सहारा थे। श्रुति पिछले 3 महीने से डॉक्टर के पास उन्हें ले जा रही थी, पर मौकों पर कोई बड़ा आदमी सिफारिश लगाकर अपना काम बना लेता। श्रुति के पिताजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, पर आज जब फिर उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी गई तो भड़क गई। इस बात पर डॉक्टर ने इलाज करने से ही मना कर दिया। अब श्रुति मिन्नतें करने लगी। इत्तेफाक से रोहित भी उसी अस्पताल में किसी काम से आया था। उसने जब श्रुति को देखा तो उसके पास गया और पूछा, मिस श्रुति, आप परेशान क्यों हैं? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, परेशान श्रुति ने जवाब दिया। रोहित कहता है, नहीं, आप मुझे बता सकती हैं, शायद मैं आपका कुछ मदद कर सकूं। रोहित का प्रस्ताव सुनकर श्रुति ने पहले तो मना करने की सोची, फिर अपने पापा की हालत देखकर वह रुक गई और हिचकिचाते हुए अपनी समस्या रोहित से बता दी। रोहित ने डॉक्टर से बात की। जब रोहित डॉक्टर से बात कर रहा था तो श्रुति उसे देख रही थी कि कितनी शांति से वो डॉक्टर के गुस्सों को और उनकी ना को हाँ में बदलने की कवायदा में जुटा हुआ था। जैसा उसके बारे में अखबार में छपता था या मीडिया में बताया जाता था कि रोहित वैसा बिल्कुल नहीं था। वह तो उन सबसे कहीं अलग था। खैर, इसमें कोई नई बात तो नहीं थी। मीडिया वाले अपनी खबरों में मसाला डालने के लिए यह सब तो करते रहते हैं। आखिर वह खुद भी तो उसी मीडिया का हिस्सा है। श्रुति ये सोच ही रही थी कि रोहित डॉक्टर के कैबिन से बाहर आया और श्रुति से बोला, मिस श्रुति, अब टेंशन की कोई बात नहीं है, अब आप अपने पिताजी को इलाज कराइए। थैंक्स, मैं आपकी एहसानमंद हूँ, श्रुति ने आभार प्रकट करते हुए कहा। रोहित, अरे एहसान की क्या बात है, आप अक्सर मेरे शो में आकर मेरा हौसला बढ़ाती हैं, इतना तो क्या बनता ही है ना। रोहित की बातें सुनकर श्रुति ने झेपते हुए पूछा, तो आपने मुझे पहचान लिया क्या? मैडम, जितना आप लोग हमारा ख्याल रखते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग भी तो अपने फैंस का ध्यान रखते हैं। ओके, अब इजाजत दीजिए, टेक केयर। ये कहते हुए रोहित ने श्रुति से अलविदा लिया और जाते जाते श्रुति पर अपने व्यक्तित्व की नई छाप छोड़ गया। शाम को श्रुति अपने आंगन में झूले पर बैठी थी। अपने घर में ये उसकी फेवरेट जगह थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आज रोहित से मिलकर या यूं कहें कि रोहित को जानकर अच्छा लगा।
उसने अपना फ़ोन उठाकर रोहित के शो की बुकिंग कराई और इस बार ऐसा उसने रोहित की आवाज़ सुनने के लिए नहीं किया, बल्कि इस बार वो रोहित को देखना, उससे मिलना भी चाहती थी। बुकिंग कराने के बाद वो उठी, उसने पास रखे बाबा के रेडियो को प्ले किया और ये लो, रेडियो में भी इत्तेफाक से वही गाना बज रहा था जो उस दिन कॉन्सर्ट में रोहित गा रहा था। रोहित का मुस्कुराना उसकी आंखों के सामने आ गया। वह मुस्कुराई और रेडियो के आस पास वह भी गुनगुनाने लगी, फूल सा खिला आज दिन, रब्बा मेरे दिन ये ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे अब गले, तेनु दिल दा वास्ता। खिलौने की आवाज से रोहित ने बच्चे का ध्यान बच्चे की ओर गया जो उसके सामने पड़े टेबल पर था। उसने श्रुति को माँ बुलाया, नहीं, उसने इसी बुलाया। हाँ तो एक ही मतलब होता है, माँ तो माँ। रोहित के मन में सवाल उठा। इसके नतीजे पर रोहित पहुंचता कि उससे पहले श्रुति चाय लेकर खड़ी थी। श्रुति ने रोहित को पकड़ते हुए कहा, मैंने विवेक से पता किया पर उन्होंने बताया कि कोई मैकेनिक अभी मिलना मुश्किल है। कौन विवेक? रोहित से आश्चर्य से पूछा। अरे सोम के पापा, श्रुति से लापरवाही से जवाब दिया। श्रुति का जवाब सुनकर रोहित का रंग फीका पड़ गया। शायद सोम और विवेक के श्रुति के साथ संबंधों का आकलन करते वो किसी दुखद नतीजे पर पहुंचा था। तुम टेंशन मत लो रोहित, मौसम खराब है, तुम आज रात यहीं ठहर जाओ, सुबह मैकेनिक आसानी से मिल जाएगा, सुबह चले जाना। श्रुति ने हिचकिचाते हुए ठहरने का प्रस्ताव रखते हुए कहा। अब श्रुति को कौन समझाता कि रोहित की कार और तूफान की चिंता तो श्रुति के सामने आधी ही गायब हो गई थी। जब जीवन ही बार बार तूफान में लाकर खड़ा कर दे तो मौसमों के तूफान की परवाह किसे होती है। उसे आज भी याद है, अस्पताल की मुलाकात के बाद श्रुति अक्सर उसे अपने चैनल में इंटरव्यू के लिए बुलाया करती थी, पर रोहित ने कोई विशेष रुचि कभी नहीं दिखाई। पर श्रुति और उसकी कोशिशें, उफ, इतना तो वो जान गया था कि श्रुति एक ऐसी जिद्दी रिपोर्टर है कि जब तक उसे अपॉइंटमेंट ना दो तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब तक श्रुति ने रोहित के 2-4 इंटरव्यू ही ले ली थी। इस दौरान रोहित ने श्रुति के बारे में थोड़ा बहुत औपचारिक बातें जान ली थी, जैसे ही वह एक सशक्त आत्मनिर्भर लड़की थी जिसने अपने काम के बल पर चैनल में एक अच्छी पोस्ट और समाज में प्रसिद्धि पाई थी। उसे टीवी और कुछ शोज में उसके साथी कौशल के साथ होस्ट करते हुए भी रोहित ने उसे देखा था। खैर ये सब तो सभी जानते थे, पर श्रुति ने उसे फेसबुक पर रिएक्ट भेजी थी। यह सिर्फ रोहित को पता था, पर रोहित ने पेंडिंग लिस्ट में छोड़ रखा था। इतना रिक्वेस्ट आती थी, किस किस की एक्सेप्ट करता। वैसे भी मीडिया वालों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। न जाने क्या क्या छाप रखे थे रोहित के बारे में। कौशल के केबिन में काम को लेकर श्रुति और रोहित की बहस हो रही थी। कौशल, क्या श्रुति, पिछले 1 महीने में 3 इंटरव्यू रोहित नंदा के हो चुके हैं, अब मेरा चैनल बंद करवाओगे क्या? वैसे भी इतना खड़ूस है कि जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं देता, और तुम हो कि? श्रुति कहती है, प्लीज ये अपने अंदर के आशिक को खत्म कर जो मुझे किसी दूसरे लड़के की ओर बढ़ाता देखकर जलने लगता है, और बी ए गुड फ्रेंड्स। कौशल, गुड फ्रेंड से पहले मैं इतना कंपनी का मालिक हूँ, और तुम्हारे दीवाने पर मैं इतने डूबने नहीं दे सकता। उस रॉकस्टार के तारीफों से भरे आर्टिकल को कचरे में डालो और कुछ मसालेदार खबर लाओ, और जो चैनल को आगे बढ़ाए, क्योंकि पब्लिक तारीफ नहीं आलोचना पसंद करती है। सो माय फ्रेंड, गो टू योर वर्क। यह पोस्ट कहकर श्रुति ने हामी भरी और अपने केबिन में चली गई। कहानी के साथ आप हमारे साथ बने रहे। मैं आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी अगर आपको सुननी हो तो अवश्य ही आप हमारे दूसरे ऑडियो के लिए आप जरूर इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके समक्ष एक पहली बार ऐसी कहानियाँ लेकर आए हैं, जैसे कि एक बिछड़े हुए, जिसे हम कहें कि कई दिनों के बाद एक ऐसी मुलाकात का पल आया था, लेकिन दोनों के सामने एक चुनौतियाँ थी। श्रुति को अपने चैनल की पड़ी थी, और रोहित को शायद अपने उस वर्क के लिए जहाँ वो एक अच्छी कलाकारी के साथ
इसी प्रकार से इस प्रकार की